हरे कृष्णा राधे राधे श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 15 के बारे में, जो कि सावन मास का महत्तम है। कल हमने बात की थी अध्याय 13 के बारे में, अध्याय 14 के बारे में, अध्याय 14 के बारे में। तो 14 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को नाग पंचमी व्रत का महत्व सुनवाया था और साथ ही बताया था कि किस कर्म की वजह से मनुष्य को सर्प योनि मिलती है। अब आज इस अध्याय में सुपोदन नामक व्रत की विधि सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी भगवान श्री सदाशिव से कहते हैं, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत आपके श्रीमुख से सुना है। कृपया अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में भी बतलाइए। इस व्रत का नाम क्या है और इसका विधान क्या है? भगवान श्री सदाशिव ने श्री सदन कुमार जी से कहा, हे दात, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिव मंदिर में अथवा घर में ही महादेव की पूजा करके दाल आटे भात का नैवेद्य, जिसमें नमक और आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का भी बनाया दें, मतलब बना सकते हैं। विधि अनुसार यह व्रत करने वाला प्राणी अनंत पुण्य का भागी होता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में रोहित नामक एक राजा था। वह काफ़ी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी राजा के सामने प्रकट हुए और बोले, हे राजा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा अब और अधिक कठिन तप में लग गया। पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ और ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहा, हे राजन, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा तथा रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही। एक तो उसकी प्राप्ति से रानी का बांझपन दूर हो जाएगा, दूसरा इस लोक में अपितु अपूर होने की निंदा भी मिट जाएगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार के राजा पुरोहित तथा रानी दक्षिणा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। राजा ने उनकी मृत्यु के भय से उस पुत्र का विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा रानी दिन रात चिंतित रहते, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। भगवान शिव की बात सुनकर श्री सनत कुमार जी ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे देवादिदेव महादेव जगन्नाथ, जिसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं है? मतलब इस चीज़ के दोष का निवारण है या नहीं है कुछ उपाय? यदि उपाय है तो अभी बतलाइए, जिससे दोष की शांति हो सके। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक सनातन अथवा ब्रह्मचारी आदि हों तो अर्क विधि से उनका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा पेड़ को मिलाकर देश काल गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और यूँ कहना चाहिए कि मैं मरे हुए ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत कहता हूँ। सर्वप्रथम सोने से अभ्युतिक करके अग्नि स्थान पर आधार होम करके चारों व्याधियों ओम भूम ओम भ्रूम ओम स्वाहा ओम नमः से हवन करना चाहिए। इस मंत्र से आपको हवन करना चाहिए। इसके बाद विप्र अनुष्ठान के उत्तम फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्व देवों का घी से हवन करना चाहिए। उसके बाद संस्कृत होम करके अभीष्ट होम संपन्न करना चाहिए। पुनः देश काल का उच्चारण करके हवन के बाद इस प्रकार बोलें, मैं अर्क विवाह करूँगा। उसके बाद सोने से अभ्युदय करके पीपल शाखा तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लेप करके पीले सूट से विशिष्ट करें
और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि स्थापित करें और विवाह विधि में प्रयुक्त प्रयोजन योजक नामक अग्नि में होम करें मतलब वह अग्नि के लिए होम करें। इसके बाद चारों युक्तियों से ओम भूम, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महाबृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घी से हवश्यकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। उसके बाद पीपल की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दें। मृतक तथा भय माण के निमित्त वर्ष तक एक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचर्य को नवीन कोपनी वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तथा लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्रमाला, गोपी चंदन, पलमड़ी की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, राजा रोहित ने इस विधि को ब्राह्मणों के मुख से सुनकर सोचा कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। पर मैं राजा हूँ, इसलिए मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या हमें प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था हमें प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी भी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की थी तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। और सौतेली माता ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और सबके साथ उसका विवाह करा दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलने की तैयारी मतलब उसको जलाने की तैयारी करने लगे, तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखी मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने ही नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूँगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ चली जाऊँगी। उसका हट देखकर दया के कारण दीन चित्त होने वाले कुछ भाग्यवादी वृद्ध जन कहने लगे, अहो, यह तो घोर कष्ट है। हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते, दिनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान ने जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है, अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को और इस सब को नहीं जला सकते। इसलिए सभी को अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे ना जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र वहां आ गए। नंदी पर विराजमान उत्तेजना निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को न जानती हुई, वो जानती भी नहीं थी उन देवादिदेव महादेव को, ना जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। इसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया की परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा, तुम्हारी माता ने सुबोधन नामक व्रत किया था, उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को दान करो।
कहो, मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित उठ खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया? तब उस कन्या ने उसे सारा वृतांत सुनाया। उस समय रात हो गई थी। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोग जो गए राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र और पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित है। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। हर्षपूर्वक बोला, मेरी बचवा, मेरी विधवा हुई नदी के तट पर। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वो बोले, राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौटकर आ गया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले, लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो यह वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हो, धन्य और सौभाग्यशाली तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ शेष ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि पूर्वक ब्राह्मणों को निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातः काल आम के पल्लवों के साथ चारों का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करें तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक में जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम संबोधन षष्ठी व्रत नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और अब हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो अब सुनते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। तो शुरू करते हैं। हे प्रभु, जिनकी जटाएं गंगा जी की लहर से सुंदर प्रतीत होती हैं, जिनकी बायां भाग हमेशा सर्वभौम शक्ति यानी देवी गौरी से सुशोभित है, जो नारायण के प्रिय होने के साथ ही कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन वाराणसी के स्वामी अर्थात काशीपति विश्वनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। ठीक है, तो इस पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं 12 शिवलिंगों की कथा, जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। और हमारी इस कथा यात्रा में आज हम इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि उसका नाम है महादेव का सबसे प्रिय स्थान यानी काशी विश्वनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग, जो कि भारतवर्ष में स्थित अत्यंत पुण्यशाली स्थान है, जहां भगवान भोलेनाथ सदैव निवास करते हैं। ऐसी काशीपुरी के कण में आज भी भगवान शंकर की उपस्थिति का अनुभव होता है। काशी यानी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से साल भर वहाँ ऊर्जा रहती है। तो आज हम वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम विख्यात अंग्रेज लेखक और साहित्यकार मार्क ट्वेन ने एक समय बनारस के बारे में कहा था कि यह शहर इतिहास से भी पुराना है, सभी परंपराओं से भी पुराना है और पौराणिक कथाओं से भी पुराना है। ऐसा लगता है कि इन सभी बातों में भी दोगुना भी पुरातन ये शहर बसा हुआ है। और यह बात शायद उनकी सत्य भी है, क्योंकि काशी का बनारस ये उत्पन्न कब हुआ यह कोई नहीं जानता। और हमारे पुराण तो यहाँ तक कहते हैं कि जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है तब भी काशी का पूरा नाश नहीं होता, वो जैसा का तैसा रहता है। जैसे ही शाम ढलती है, वाराणसी के घाट पर गंगा आरती से लेकर जीवित हो उठते हैं सभी लोग। धूप की सुगंध और पवित्र मंत्रों की गूंज हवा को भर देती है, जो वास्तव में एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। और यह दृश्य आपको देखने को मिलेगा काशी के दशाश्वमेध घाट पर। और प्रतिदिन संध्या के समय गंगा आरती में भी यही पवित्र स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। काशी में कुल 84 घाट हैं, जो 4 मील लंबी गंगा नदी के तट पर बने हुए हैं। और इनकी लंबाई
और इन सब की अपनी अपनी एक गाथा है। हर घाट अपने अपने में एक कहानी संजोए हुए है। तो आइए आज जानते हैं हम काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण, और इनको जानते हैं, इनको समझते हैं और इनका स्मरण करते हैं। तो इनका स्मरण करते हुए महान ज्योतिर्लिंग की कथा और महिमा का श्रवण हम करेंगे। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन आता है कि एक समय भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे, और उस समय भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि जो भी संसारी जीव काशी में प्राण त्यागते हैं, उनके सभी पूर्ण कर्मों के संस्कार मेरी आज्ञा से चिता की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। मृत्यु के समय मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान रूप तारक मंत्र का उपदेश देता हूँ, जिससे वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में मुझ विश्वनाथ महादेव का काशीपुरी का भागीरथी गंगा का और दान देने का विशेष महत्व है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा और मेरा विश्वेश्वर नामक लिंग, यह दोनों ही मनुष्य को मुक्ति देने वाले हैं। योगियों के हृदय आकाश में कैलाश और मंदराचल पर्वत पर भी निवास करने की मेरी इतनी रुचि नहीं होती जितनी काशीपुरी में निवास करने में मेरी रुचि रहती है। माता पार्वती को काशी की महिमा सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, तुम तपोबल से मेरी प्रियतमा हुई हो, परंतु काशीपुरी स्वभाव से ही मेरे लिए सुख और विश्राम की भूमि रही है। जो काशी का नाम लेता है और जो उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे मेरे लिए शाख विशाख स्कंद नदी और गणेश के समान प्रिय हैं। जिन्हें काशी में निवास प्राप्त हुआ है, उन्होंने सभी यज्ञों और अनुष्ठानों को पूर्ण कर लिया है। जब इस प्रकार भगवान महादेव और माता पार्वती के बीच संवाद चल रहा था, तो उस समय नंदी जी ने आकर प्रणाम उनको अर्पित किया और इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, विशाल मंदिर निर्माण का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। रथ सुसज्जित होकर तैयार है। ब्रह्म आदि देवता एकत्रित हो चुके हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर आसित होकर के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया अब आप इस भव्य मंदिर गृह में प्रवेश करें। नंदी जी के वचन सुनकर महादेव ने माता पार्वती के साथ त्रिबिम्ब क्षेत्र से आनंद वन के लिए प्रस्थान किया, और फिर उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक प्रसाद के अतगृह में प्रवेश किया। दिनवरात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अनुराधा नक्षत्र के समय बुधवार के दिन, जब चंद्रमा सप्तम राशि पर थे और अन्य ग्रह भी उच्च स्थानों में स्थिर थे, उस समय भगवान शिव ने नूतन प्रसाद में प्रवेश किया। चारों दिशाओं में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारणों से वातावरण गूंज उठा। भूलोक से लेकर भूवर लोक तक का मार्ग इसी ध्वनि से कंपायनमान हो रहा था। यक्ष गंधर्व और किन्नर गायन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सुगंधित वायु बह रही थी और बादल पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने महर्षियों के साथ मिलकर माता पार्वती सहित भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं और अन्य पुरुषों ने असंख्य रत्नों, नाना प्रकार के तुकुल और अन्य उनके सुगंधित पुष्प हारों से महेश्वर का पूजन किया और भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार सभी की पूजा और प्रार्थना स्वीकार करने के बाद महादेव ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, कृपया आप यहाँ मेरे निकट आकर विराजमान होइए। आप दूर होकर भी सदैव मेरे निकट रहते हैं। आज मुझे यह आनंद वन प्राप्त हुआ है, उसके पीछे आप और गणेश का कारण रूप है। जहाँ मेरे हुए जीवात्माओं का पुनः जन्म ही नहीं होता, वह ब्रह्म रसायन की खान यह काशीपुरी मेरे लिए जैसी उत्तम सुख की भूमि है, वैसी इस तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। हे मुरारे, आप इस स्थान पर सदैव स्थापित रहिए। भक्त युक्त होकर भी जो बिना आपकी आराधना किए मेरी पूजा आराधना करेगा, उसकी मनवांछित इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। और इस प्रकार उस समय पूर्व दिशा में स्थित शिवजी के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी और वाम भाग में भगवान विष्णु स्थापित हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपना दाहिना हाथ उठाकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को एक शिवलिंग दिखाया और कहा, सभी लोग देखिए, यही परम ज्योति है, यही परमात्मा पर ब्रह्म है, यही अत्यंत सिद्धिदायक मेरा स्थावर स्वरूप है। इस शिवलिंग का पूजन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। मैं यहाँ स्थान पर लिंग रूप में सदैव निवास करता रहूँगा। इस स्थान में जितने भी शिवलिंग हैं, वे सभी इस मुख्य शिवलिंग का दर्शन और सेवा पूजन करने आते हैं। यह सत्य है कि मैं सभी लिंगों में
समान रूप से स्थित हूँ। यद्यपि यह मुख्य शिवलिंग मेरी स्वयं की परम मूर्ति है। इस श्रेष्ठ लिंग का नाम श्रवण करने से भी जन्म मरण से पातक क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इसका स्मरण मात्र से 2 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। मुझ विश्वेश्वर के इस स्वयंभू लिंग का स्पर्श करने मात्र से सहस्त्र राजसु यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो पंचामृत आदि के साथ इस लिंग की महापूजा करता है, महाअभिषेक करता है, उसे चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति वस्त्र छाने हुए पानी से इस लिंग का अभिषेक करता है, उसे 1 लाख अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उसे 1 लाख अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिसके जीवा के अग्रभाग में विश्वनाथ यह नाम सदैव रहता है, उसका इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता। जो मुझ विश्वनाथ के इस लिंगम विग्रह का दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न होता है, वह अपने महान पुण्य के प्रभाव से मेरे गणों में स्थान पाता है। मैं अपनी भुजा उठाकर बार बार इस बात का पुनः उच्चारण करता हूँ कि इस त्रिगुणमय जगत में 3 ही सार वस्तुएं हैं: विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जल और काशी। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग का जल और काशी विश्वनाथ, काशीपुरी। इस प्रकार कहने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ मिलकर स्वयं उस दिव्य शिवलिंग का पूजन किया और फिर उसी ज्योतिर्लिंग में विलीन हो गए। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की और पुष्पों की वर्षा से उनका स्वागत और अभिवादन किया। और यह शिवलिंग यानी काशी विश्वनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग काशी के विषय में कहा जाता है। जिस प्रकार योगी अपने यौन बल से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वैसे ही काशी में मृत्यु होने मात्र से कोई भी जीव तत्क्षण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तत्काल मतलब तुरंत मोक्ष प्राप्त होता है काशी में जिसकी मृत्यु होती है। एक बार शनिदेव विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए गए और उनके मंदिर के बाहर कई वर्षों तक खड़े रहे और इसके फल स्वरूप काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक शनि मंदिर की स्थापित हो गए, तो उनकी स्थापना की गई। इस मंदिर को उनके एक बार अनेक मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया और अनेक बार फिर से उसे बनाया भी गया। पर्वतमाल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। सिखों के प्रथम गुरु महाराज रणजीत सिंह ने 18,533 में 1000 किलो सोने से इस मंदिर को मढ़वाया था और इस मंदिर में सोने के बने 3 गुंबद भी हैं। इस मंदिर के ऊपर लगे स्वर्ण छत्र के विषय में कहा जाता है कि इसका दर्शन करने से आप जो भी इच्छा करते हैं वह पूर्ण हो जाती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के समीप ही देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शालाक्षी शक्तिपीठ भी स्थित है, जहां देवी सती के दाहिने कान की कुंडल गिरे हुए थे, मतलब दाहिने कान का कुंडल गिरा हुआ था। यहाँ पर पंचकोशी परिक्रमा करने का भी अपना ही महत्व है। त्रेता युग में भगवान राम ने माता सीता और अपने भाइयों सहित तथा द्वापर युग में 5 पांडवों और द्रौपदी सहित पंचकोश परिक्रमा की थी। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां की परिक्रमा की थी, आपने सबने देखा होगा न्यूज़ में। इस तरह मार्गदर्शन में इन मंदिर का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करवाया गया और यह अब मंदिर अत्यंत सुंदर और भव्य बन चुका है। ऐसा स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष लगभग 70 लाख लोग आते हैं। यह पहले मंदिर है जहां 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान समय में उसके नवीनीकरण के बाद अब यह मंदिर लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में रह चुका है। यहाँ जहां दिन में 2 लाख भक्त एक साथ आकर भगवान के काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, तो इस समय यहाँ एक विशेष कॉरिडोर का निर्माण भी करवाया गया है, जो कि मुख्य मंदिरों को सीधा ललिता घाट से जोड़ता है, जिसके मध्य में यात्रीगण गंगा जी में स्नान करके सीधे भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। विशेषकर इस श्रावण मास में भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से अनंत गुना अधिक फल मिलता है। जो यह काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा की महिमा पढ़ता और सुनता है, काशीपुरी की महिमा अनंत है,
इसलिए वह मोक्ष का भागी बनता है। इसलिए आज हम इस कथा को यहीं विराम देंगे। और अगर आप काशी में वास करते हैं और अगर आप नहीं भी करते हैं तो प्लीज़ ये कथा कहाँ से सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। आपने भी काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं तो आप हमें ये भी बताएं। हमारे अनुभव को शेयर करते हुए, अपने अनुभव को शेयर करते हुए इस कथा को भी शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको आई होप आज का अध्याय अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इस अध्याय को भी दूसरों तक शेयर करें। अपने हिंदू सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं को दूसरों तक शेयर ज़रूर किया करो ताकि दूसरे भी हमारी हिंदू कथाओं से, पौराणिक ग्रंथों से जुड़ सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हर हर शंभू।